दोस्तों एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस एक निकल करके आया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर आप सभी उम्मीदवार इस वर्ष 2024 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आया है, क्योंकि एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। आखिर कौन से एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया है, कौन से डेट वाले और किनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से देखने को मिलेगा। और एक और डाउट है आप सभी के मन में कि इस एग्ज़ाम में, इस भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम में कोई अपीयर नहीं हो पाए थे, तो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि इस जो अगला जो डेट आया है उस डेट के अंतर्गत हम जा करके एग्ज़ाम दें, ये होगा या नहीं होगा, वो वीडियोज़ के अंदर हम बता देंगे आपको। तो मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पिंटू यूट्यूब चैनल। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पे देख सकते हैं मैंने एसएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसे मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आया है 20 मार्च के दिन, और कहा गया है कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन री एग्जाम के लिए आया है। आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिस आपके सामने डाउनलोड होकर आएगा। सिंपल सा आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक देखेंगे, यहाँ पे ये रहा आपका इंपॉर्टेंट नोटिस। अब इस नोटिस में बताया गया है क्या कि आपका जो एग्जाम है वो फिर से लिया जाने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे कौन से डेट वालों का एग्जाम कैंसिल किया गया है, तो ये जो कि एग्जाम जो कैंसिल किया गया है 20 फरवरी 2024 के डेट में जिनका एग्जाम हुआ था उनका, और साथ में 7 मार्च 2024 को जिनका एग्जाम हुआ था वो उनका। तो ये दो डेट जो है, इस दो डेट के अंतर्गत जिनका भी एग्जाम हुआ था उनका एग्जाम कैंसिल किया गया है। और आपके मन में एक और सवाल होगा कि आखिर एग्जाम कैंसिल क्यों किए गए हैं, तो यहाँ के जो सेंटर है, वेन्यू जो है, उनका कहना है कि हमारे सेंटर पे टेक्निकल रीजन थे, टेक्निकल रीजन के कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल किए गए थे। यानी टेक्निकली कुछ बग हो सकते हैं जिससे यहाँ पे उस दिन उस कारण से इस एग्ज़ाम को फिर से कराने की बात की गई है। तो अब आप कह रहे होंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, फिर से री एग्ज़ाम की जब बात की जा रही है, तो री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 30 मार्च 2024 को फिर से लिया जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ ये भी बताया गया है कि अगर जो भी स्टूडेंट इस दो डेट में अगर अपियर्ड है, यानी कि इस भर्ती परीक्षा के लिए वहाँ पे इस दोनों डेट के अंतर्गत अपना एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वही स्टूडेंट यहाँ पे 30 मार्च 2024 के दिन अपना एग्ज़ाम देंगे। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, जो अगर यहाँ पे उस दिन अगर एग्ज़ाम देने नहीं गए थे उनका अब एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे वैसे कैंडिडेट 30 मार्च 2024 को एग्ज़ाम देंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किनका पेपर कैंसिल हुआ है, कौन से सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ है, ताकि आपको भी मालूम चल जाए कि हाँ मेरा जो कि फिर से री एग्ज़ाम देना होगा और किनको री एग्ज़ाम नहीं देना है। क्योंकि सबका तो पेपर कैंसिल हुआ नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज़ कुछ सेंटर पे हुए थे जिस कारण से पेपर को कैंसिल किया गया है दो डेट में, 20 फरवरी और 7 मार्च 2024 को। तो इसी पेज में आपको नीचे बताया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप तो कैंडिडेट्स ऑफ सीटी, यानी कि यहाँ पे जीडी है, कांस्टेबल जीडी और एग्जाम 2024 री एग्जामिनेशन को लेकर के। तो पहला सीरियल नंबर में एक सेंटर है जिसका नाम है एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि सीआर रीजन, सेंट्रल रीजन के अंतर्गत आते हैं। सिटी है कानपुर, तो कानपुर सिटी में यह 5 मार्च 2024 को यहाँ पे एग्जाम हुआ था। शिफ्ट सेकेंड में हुआ था, यानी दूसरे शिफ्ट में हुआ था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी टोटल स्टूडेंट इस शिफ्ट में 126 अपीयर हुए थे। तो इसका जो एग्जाम है वह कैंसिल हो चुका है। तो अब ये जितने 126 स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे इनको फिर से री एग्जाम देना होगा जो इस सेंटर पे एग्जाम उनका हुआ था। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे आर्यन महिला पीजी कॉलेज है, सेंट्रल रीजन है और वाराणसी सिटी है। 24 फरवरी 2024 के दिन एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें 177 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तो ये एग्जाम भी कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे जो भी सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस पीडीएफ में, आपको देखना है, और इनमें से अगर आपका कोई सेंटर पाया जाता है तो आपको फिर से री एग्जाम देना होगा, जो कि आपका री एग्जाम जो कि 30 मार्च 2024 को लिया जाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो सेंट्रल रीजन में आपका पटना का भी एक सेंटर है जिसका नाम है आइकॉन डिजिटल, सीआर रीजन के अंतर्गत आता है। 5 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ था एक शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में ही 113 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तो ये भी एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो वाराणसी हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, और भी यहाँ पे कानपुर हो गया, लखनऊ, ईटानगर, डिब्रूगढ़, काफ़ी सारे जो कि डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद हो गया, तो यहाँ पे ये पेपर जो कि यहाँ पे कैंसिल किए गए हैं। तो पटना के भी स्टूडेंट अगर कोई है तो उनका भी पेपर कैंसिल किया गया है। सीआर रीजन के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो
आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हुए हैं 2024 में, वे सभी लोग एक बार यह काम करेंगे कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने की प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप 1 बाय 1 करके आपका जो भी सेंटर था आप एक बार इसमें मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका सेंटर पाया जाता है और शिफ्ट भी आप मिला लीजिएगा, अगर शिफ्ट भी आपका सेम है तो इस स्थिति में आप फिर से री एग्जाम देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो पेपर कैंसिल किया गया है, कौन कौन से शिफ्ट का जो पेपर कैंसिल किया गया है, आखिर किनको एग्जाम देने हैं किनको नहीं देने हैं, वो सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।